की वंदे वंदे मातरम। जो लोग बैठे हैं उनको भी बोलना है वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हनुमान व्यायाम मंडल का, जो पिछले 35 साल से आप सब लोग भारत के सबसे पुरातन खेल को सहेज कर रखे हुए हैं। धन्यवाद राजेश ढाके जी का। मैं पिछली बार आया था, मैं जब तक इनके साथ रहा केवल कुश्ती और आप सब लोग जो कुश्ती को सहेज कर रखे हुए हैं उनकी चर्चा करते रहे। तो दिखता है कितना सहज और कितना लगाव है आपके इस खेल के प्रति। कुश्ती सबसे पुरातन खेल हमारा है, हमारी पहचान थी। महाभारत के समय में जरासंध व भीम के बीच कुश्ती हो या बहुत बार राज्यों का निर्णय कुश्ती से हुआ करता था। दुर्भाग्य ये है कि हम सब लोग अपने इस खेल को भूल रहे हैं, अपने इस पुरातन खेल को जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसको हम पीछे छोड़ रहे हैं। तो जो लोग इस खेल को सहेज रहे हैं वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे आशा ही नहीं, अपेक्षा है कि यह खेल केवल अब गांव में सीमित नहीं रहेगी। यह खेल इस गांव से होकर मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे देश व विदेशों में आप सब लोग नाम करेंगे। आप सब लोग इस खेल को ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां इस खेल की शुरुआत हुई थी और जिसके लिए हम जाने जाते थे उसकी एक मजबूत पहचान बने। बाकी साहब कह रहे थे कि आप आम आदमी पार्टी से चुनकर आए हैं, तो आम आदमी पार्टी की राजनीति कैसी, इसके बारे में चर्चा करें। देखिए दोस्तों, हम लोगों को कोई राजनीति से वास्ता नहीं था। आज से 4 साल पहले इस देश में एक आंदोलन हुआ और इस आंदोलन की जननी इसी महाराष्ट्र भूमि के रालेगांव सिद्धि गांव से इस क्रांति के नायक अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में हम सब ने पूरे देश में आंदोलन किया। आज आपका ये रालेगांव सिद्धि कोई मुंबई महाराष्ट्र में नहीं, देश में नहीं, कई देशों में जाना जाता है। बहुत सारे लोग रालेगांव सिद्धि आकर रिसर्च करने आए कि आखिर वो व्यक्ति कैसा है जिसने पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन किया। हम सब लोग अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई को छोड़कर उनके साथ हो गए थे। 1.5 साल तक लड़ते लड़ते ये लगा कि 1.5 साल क्या 150 साल तक लड़ते रह जाएंगे तो इस देश में कुछ नहीं बदलने वाला है। रास्ता क्या था? तभी आम आदमी पार्टी बनाई गई। इस आम आदमी पार्टी में कोई पेशेवर नेता नहीं थे, एक ऐसे आम आदमी जो व्यवस्था से परेशान था, इस सिस्टम का विक्टिम था। उस सब इकट्ठा होकर के एक पार्टी बनाई, इसका नाम आम आदमी पार्टी रखा। 26 नवंबर 2012 को इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना के दिन अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमारा मकसद कोई राजनीति करना नहीं है, इस देश की राजनीति को बदलना है और पल पल इस तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को चुनौती देना है कि राजनीति ठीक हो कैसे सकती है, दबाव बनाकर इनको ठीक करेंगे। और जनता ने इसको सहारा। हमारे जैसे लोग, क्योंकि राजनीति में ऐसी मान्यता है कि जब तक पैसे ना हो, ताकत ना हो, आप चुनाव नहीं जीत सकते। हम सब लोग कुछ लेकर नहीं गए थे, जनता ने इसकी अपनी लड़ाई बनाई। हम सब केवल इस लड़ाई के संवाहक थे। और पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ रहा था, हम सब केवल लोगों के घर जाकर कहा कि आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने आए हैं, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने आया है। बेटा साहब हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिकल टेररिज्म से इस देश को खतरा है, उस पॉलिटिकल टेररिज्म को बदलना है। और लोगों ने इस लड़ाई को भी लड़ाई बना ली। पिछली बार हम 10,000 वोटों से जीते थे और इस बार 70,000 वोटों से जीत कर आए हैं। चमत्कार लोगों का था। मेरी अपेक्षा रहेगी कि जो नया राजनीतिक उदय दिल्ली में हुआ है वो दिल्ली के जरिए महाराष्ट्र में भी पहुंचे, मुंबई में भी पहुंचे, पूरे देश में पहुंचे और एक नया राजनीतिक भाग्योदय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।